हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम सम्स देखने वाले हैं या फिर जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो है टॉपिक एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि इफ x इक्वल्स टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, तो हमको प्रूव ये करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो आपके साइन कॉस जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाने चाहिए, एलिमिनेट। तो हमारे पास x की वैल्यू है, तो हमारे पास गिवन में x इक्वल्स टू क्या है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और जो y है वो क्या है हमारे पास a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। तो हम इसका LHS पार्ट लेके चलते हैं। तो हमारा जो LHS है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, मतलब x की जगह आपने क्या रख दिया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, उसका क्या यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा दो आप स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब a कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2a कॉस थीटा और b साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे a साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब प्लस का 2ab साइन कॉस थीटा से माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया कैंसल। अब देखो यहाँ पे a साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने इन दोनों को साथ में कर लिया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एज इट इज यहाँ पे देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो दोनों पेयर है इसमें से ए स्क्वायर क्या निकाल लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से देखो दोनों पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, तो यहाँ पे भी 1 रख दो और यहाँ पे भी क्या रख दो 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 और ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा जो LHS आया वो क्या आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो हमारा RHS है वो भी क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा RHS। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे हमको गिवन है इफ x इक्वल्स टू a साइन थीटा, गिवन में क्या है हमको x इक्वल्स टू a साइन थीटा और y इक्वल्स टू b टेन थीटा, और हमको प्रूव ये करना है कि a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं इसका LHS लेके चलते हैं। LHS में है a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर एज इट इज, x की वैल्यू हमारे पास क्या है a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y की वैल्यू हमारे पास क्या है
बी टेन थीटा, तो बी टेन थीटा का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर अपॉन में, देखो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बी स्क्वायर एज इट इज, बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, तो हमारा क्या बचा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब ये देखो यहाँ पे 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, तो या तो दो चीजें हैं, आप एक तरीका तो ये है कि साइन और कॉस में इसको क्या कर लो चेंज, तो यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होके ऊपर अपॉन में क्या रह जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया आपका एलसीएम, तो 1 अपॉन तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमको पता है क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसल, तो कितना आ जाएगा आपका 1। एक तरीका तो ये, या फिर अगर इसको हम चेंज कर सकते हैं तो यहाँ से भी आप एक और तरीका यूज कर सकते हो कि जैसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमको पता है क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो या तो आप ये वाली स्टेप्स फॉलो कर सकते हो या फिर आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हमको गिवन है यहाँ पे m इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और जो n है हमारा वो हमको गिवन है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और हमको क्या करना है प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अंडर रूट mn। तो सबसे पहले हम इसका LHS सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको जो LHS है उसमें गिवन है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब हमको पता है कि जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम उसको क्या राइट करते हैं a प्लस बी a माइनस बी, इस हिसाब से हो जाएगा m प्लस n और m माइनस n। अब हमारे पास m की भी वैल्यू है और हमारे पास n की भी वैल्यू है, तो हम m की जगह पे वैल्यू रख लेते हैं, क्या है हमारे पास टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस n की वैल्यू क्या है टेन थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज यहाँ पे m माइनस n, तो m माइनस n तो m की वैल्यू क्या है आपके पास टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस साइन थीटा। सबसे पहले हमने वैल्यू पुट कर ली, अब ब्रैकेट सॉल्व करो तो यहाँ देखो प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा क्या हो गए कैंसल, टेन थीटा कितना हो गया हमारा 2 टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो सेकेंड वाले ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ पे साइन क्या कर लो आप चेंज, तो ये प्लस का टेन किसका हो जाएगा माइनस का, और ये जो माइनस का साइन है वो किसका हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा क्या हो गए कैंसल, तो ये आया 2 टेन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया 2 साइन थीटा, तो यहाँ से हो गया 2 2 ज़ा 4, तो LHS क्या आया हमारा 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये आ गया हमारा क्या LHS। अब हमको किसको सॉल्व करना है RHS को, RHS में हमारा क्या है 4 अंडर रूट में क्या है हमारे पास mn, तो 4 m की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और जो n की वैल्यू हमारे पास है वो है टेन थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4। अब हम क्या करेंगे टेन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते, तो टेन को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या आ रहा है यहाँ पे आपका
साइन स्क्वायर थीटा, तो 4। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा आप क्या ले लो, कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये हो गया। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर है तो एक साइन क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर की फॉर्म में होता है तो सिंगल क्या हो जाता है, बाहर। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पे क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 4 साइन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर है तो ये सिंगल बाहर आके क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो देखो हमारा LHS क्या आया, 4 टेन थीटा साइन थीटा, और RHS भी क्या है, 4 साइन थीटा टेन थीटा, तो यहाँ से हमारा LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको गिवन है जो m की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और जो n की वैल्यू है हमारे पास वो है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब हमको प्रूव ये करना है कि n m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या, 2m, तो हम इसका क्या लेके चलते हैं, LHS। तो LHS में क्या है हमारे पास, n m स्क्वायर माइनस 1, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, n की जगह पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा m स्क्वायर, तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन प्लस कॉस, तो ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो देखो इसको चेंज कर लो, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस, और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, तो साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई तो साइन थीटा प्लस साइन से साइन कैंसल, तो कॉस का कॉस में तो कॉस का 1 में तो कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, प्लस यहाँ हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, तो यहाँ बचा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 2 इंटू, अब हमको पता है कि जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है इसकी वैल्यू कितनी है, m, तो इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या रख दो आप, m, तो 2 इंटू एम कितना हो जाएगा, 2m। तो देखो हमारे RHS में भी क्या है, 2m है, और LHS में भी क्या आया, 2m, तो दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, RHS। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमको गिवन है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, √2 कॉस थीटा। अब हमको ये प्रूव करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लाना है, √2 साइन थीटा। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये √2 हटाना है हमको, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों साइड क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों साइड क्या ले लिया, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, √2 का स्क्वायर तो कितना, 2, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखो हमको वन साइड साइन चाहिए और इधर क्या चाहिए, कॉस माइनस साइन। तो हम क्या करेंगे, एक साइड साइन रहने देते हैं, बाकी सभी को उधर क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज होके किसका हो गया, माइनस का, और ये प्लस का 2 साइन थीटा ट्रांसपोज होके किसका हो गया, माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा है, हमको साइन थीटा के साथ 2 भी चाहिए, अंडर रूट 2 भी चाहिए आपको। तो हम क्या स्टेप फॉलो करने वाले हैं, हम ऐड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा टू बोथ साइड्स, मतलब हम दोनों साइड किसको ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू प्लस इधर भी क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया आपका, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो रह जाएगा अंडर रूट 2, साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा, और यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो सिंगल टाइम क्या कर दो इसको बाहर, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमको गिवन है यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और हमको ये प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जैसे साइन थीटा है, ये जो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज होके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमको यहाँ पे कॉस की पावर 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड, मतलब हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया हमारा कॉस 4 थीटा। अब यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको भी कॉस में चेंज कर लो। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा। अब ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा उसको ट्रांसपोज कर दो, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, और x की और y की वैल्यू निकालने के बाद जो हमारा प्रूव करने वाला स्टेटमेंट है उसके LHS में हमको क्या करना है, पुट करना है। और हमारे पास ये दो चीज़ें हमको क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले देखो हमको क्या गिवन है, यहाँ पे x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जैसे x साइन क्यूब थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं x साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर में साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन क्यूब। एज इट इज इस क्यूब को ब्रेक कर लो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो हमको पता है कि जो x साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, y कॉस थीटा के। तो हम क्या करेंगे, इस y कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर लें, x साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा x साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस y कॉस थीटा की जगह पे आप रख लो x साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है आपका साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो आपका एक्स साइन थीटा क्या आ रहा है, कॉमन, तो हमने एक्स साइन थीटा क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा इंटू 1 इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाके किस में हो जाएगा आपका, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, तो साइन से साइन कैंसल, तो जो x की वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आ गई, कॉस थीटा। अब हम y की वैल्यू निकालते, तो हमारे पास क्या है, x साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है, y कॉस थीटा। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, कॉस थीटा, तो x इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था आपका y कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, जो x है इसकी जगह पे क्या रख देंगे, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू y कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, तो जो y की वैल्यू आई हमारे पास क्या आ गई, साइन थीटा। अब हमको ये प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या है आपकी, कॉस थीटा, तो x की जगह पे रख दो कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, और y की वैल्यू आपकी साइन थीटा ही है, तो वो साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 1, दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा RHS। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमको m गिवन है, कितना है, कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा, और हमको n गिवन है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमको ये प्रूव करना है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं m स्क्वायर n, तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस क्या है आपका यहाँ पे साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस, ये माइनस कॉस थीटा। अब आप एलसीएम ले लो, तो आपका साइन थीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन का साइन में इंटू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एज इट इज़ यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस का कॉस में इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब 2 2 सा कितना हो गया 4, तो ये हो गया कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 3, और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर पूरा कैंसिल, तो ये क्या हो गया आपका कॉस क्यूब थीटा। अब देखो ये हमने इसकी वैल्यू निकाली m स्क्वायर n की, बल्कि हमारा था क्या m स्क्वायर n रेस टू दी पावर 2 अपॉन में 3, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा रेस टू दी पावर 2 अपॉन में 3। तो देखो कॉस थीटा पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कैंसल, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब एज इट इज हम किसकी वैल्यू निकालें, एम एन स्क्वायर की, तो एम एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है n की सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो गया इसका यहाँ पे होल स्क्वायर, क्योंकि n का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, अगर आप एलसीएम लोगे तो, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस। तो यहाँ पे देखो साइन से कॉस स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ साइन से एक साइन कैंसिल होगा, कितना बचेंगे 3, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर पूरा कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा साइन क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ पे हमको ये गिवन था कि एम एन स्क्वायर की पावर कितनी है 2/3, तो एम एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास साइन क्यूब थीटा, उसकी पावर कितनी 2/3, तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कैंसल, तो हमारा क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, इस पूरे की वैल्यू हमने क्या निकाली है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इस पूरे की वैल्यू हमने क्या निकाली है साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये जो सम्स थे वो थे हमारे एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड। उम्मीद करता हूँ कि सम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। वीडियो के लास्ट में मैंने वर्कशीट लगाई है जिसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उन्हें जरूर प्रैक्टिस कर लें।